ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण और आवश्यक सावधानियों पर विशेष कार्यक्रम। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी मामलों के बढ़ने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लगभग 4 महीनों के बाद अचानक संक्रमण के मामलों के बढ़ने के पीछे दिशा निर्देशों का पालन न करना एक बड़ी वजह है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इस दौरान लोगों द्वारा बरती जाने वाली ढिलाई और असावधानी का नतीजा है कि अब रोजाना मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार दर्ज किया जा रहा है। यदि इसी तरह आंकड़ों के बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में देश ने जो उपलब्धि हासिल की थी, फिर से उसके बिगड़ने की आशंका बन सकती है। स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने नियमों के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान कदम उठाए हैं। लेकिन चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम सरकार के प्रयासों के साथ साथ लोगों की भागीदारी पर भी निर्भर करती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर संजीव कुमार बताते हैं कि एक बार फिर से कोविड के बढ़ते मरीजों का आंकड़ा हमें सतर्क कर रहा है और हमें ये संकेत दे रहा है कि सरकार के दिशा निर्देशों की अनदेखी और चूक इसका बहुत बड़ा कारण है। जो आंकड़े अब आ रहे हैं, कोरोना का प्रसार देश में पिछले 10 दिनों से काफी तेजी से हो रहा है। जैसा कि पिछले साल कोरोना के भयावह दौर से हम गुजर रहे थे और मई जून में सबसे ज्यादा केस हुए, तो बिल्कुल उसी तरह के संकेत दे रही है कि जनवरी के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी थी। शायद हम खुशफहमी के शिकार होने लगे थे कि अब कोरोना से छुटकारा पा जाएंगे और देश से इसकी विदाई हो जाएगी। लेकिन फिर इधर पिछले महीने से और पिछले 10 दिन के आंकड़े हमें सतर्क करने को कह रहे हैं, एक दस्तक दे रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना के मरीजों की संख्या, संक्रमण और बढ़ जाए देश में। एक तो एहतियात बरतने की बात है, फिर क्यों मामले बढ़े, तो इसमें ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के, जो गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सबों में कुछ ढिलाई जरूर हुई। क्योंकि ये मान लीजिए वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन का 100% उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी, लेकिन अगर एहतियात बरतेंगे नहीं तो संक्रमण की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ये एक बात हुई। ये जो कोरोना वायरस है, SARS-2 कोविड, इसमें म्यूटेशन यानी अपनी प्रवृत्ति बदलने की क्षमता बहुत होती है, बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं और जो जीनोम है, जो सीक्वेंसिंग है आरएनए की, वो बदलती जाती है। अगर हम कंट्रोल भी करते हैं तो म्यूटेट हो गया, दूसरी स्ट्रेन आ गई तो परेशानी होती है करने में। तो अभी तो हमारे देश में दूसरे स्ट्रेन की संख्या कम है, लेकिन यूरोप में और विश्व के दूसरे हिस्सों में दूसरी स्ट्रेन आई है और वो ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है हम लोगों के लिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी कहते हैं कि ऐसे संवेदनशील समय में गलत जानकारियां और अफवाह खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसीलिए जरूरी है कि विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल की जाए। वे कहते हैं कि ये बीमारी और अधिक लंबी न जाए, इसलिए वक्त रहते हमें गंभीरता के साथ सभी नियमों का पालन करना होगा। गलत जानकारी हमेशा खराब करती है और इस बीमारी में जान भी ले सकती है। हमारे काफी लोगों ने इसमें जान गंवाई है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति अब कोरोना से मरे। और जो भी जानकारी लेनी है, सरकारी जगहों पे या अपने जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे लीजिए सलाह। अपनी सलाह से काम मत करिए। तो प्लीज जितनी भी आपके आसपास रूमर्स आ रहे हो उनकी तरफ मत जाइए। सिर्फ भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट में जगह जगह पर उन्होंने अपने स्लोगन्स भी लगाए हुए हैं, संदेश भी दिया हुआ है, या अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से जो वो बात कर रहे हैं उसी चीज को लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि हम सबके लिए एक लंबा समय हो गया, 1 साल से अधिक, शायद कोई भी बीमारी इतने टाइम तक नहीं आई। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसको और लंबा ना करें। हमारी जरा सी असावधानी इस बीमारी को और लंबा कर देगी। तो यदि हमें इस बीमारी को यहीं निपटाना है, बार बार हमने बोला है कि ये नियम बन जाना चाहिए, यदि मैं घर से बाहर जाऊं तो मेरे मुंह और नाक पे मास्क हो, मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाऊं।
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र के धमेजा ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बताया कि पिछले दिनों में कोविड के बढ़ने वाले मामलों का मुख्य कारण लोगों द्वारा बरती जाने वाली असावधानी है। एक दूसरी वजह यह है कि लोगों ने इस बीमारी की गंभीरता को कम आंकना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि अपने साथ साथ परिवार और समाज की सुरक्षा की चिंता करते हुए हम सब के लिए उन सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है जिनसे हम कोरोना संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। देखने में अब आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों में कि केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जो है थोड़ी लापरवाही हुई है और गैदरिंग्स जो है ज्यादातर लोग जो है बाहर निकले हैं और जब ये क्राउडेड जगह पर जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वायरस को यही चाहिए, मैग्नेट की तरह वायरस जो है लोगों पर चिपकता है और उससे जो है संख्या बढ़ी है। मानसिक तनाव के साथ साथ एक जो एंग्जाइटी और एक जो फियर का जो माहौल था, क्योंकि एक वायरस नया था, लोगों में डर था और शुरू में जो है इसमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा थी। तो जैसे जैसे इस वायरस के बारे में हमें जानकारी हुई, हमने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को अच्छा किया तो उसमें हमें विजय पाई कि हमने जो है मोर्टेलिटी दर जो है, जो डेथ रेट है, बहुत कम कर दिया, लेस देन 1% या 1 to 2% के बीच में। लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों का नंबर है, जो केसेज बढ़ रहे हैं, उसके लोगों को ये लगता है कि शायद सभी को माइल्ड इलनेस होती है, सभी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको बीमारी होती है और वो 1% में अगर आप आ सकते हैं तो वो आपके लिए 100% है। इसलिए सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी, क्योंकि अगर आपको कोविड-19 की बीमारी होती है तो आपके परिवार के लोग भी एट रिस्क हैं और समाज के लोग भी एट रिस्क हैं। तो आप ये सावधानी रखेंगे तो आप अपने आप को भी बचाएंगे, अपने परिवार और नियर वंस को भी बचाएंगे, लव्ड वंस को भी बचाएंगे और फैमिली को बचाएंगे तो सोसाइटी को भी बचाएंगे। तो हमें ये सीखना है कि अभी वायरस नहीं गया है, पैंडेमिक अभी भी जारी है, हमें आगे से भी ज्यादा जो है सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत आवश्यक है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखें। डॉक्टर धमेजा ने कहा कि कोविड का टीका एक समाधान अवश्य है, लेकिन साथ में साफ सफाई रखने, हाथ धोने और मास्क पहनने की सावधानी बहुत आवश्यक है। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी उसी गंभीरता के साथ कोविड को लेकर सजग होना जरूरी है। जैसे ही वैक्सीन की पहली खुराक दी जाती है तो उसमें कुछ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन उसको आने में भी टाइम लगता है। अगर इस दौरान आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा, अगर आपने मास्क नहीं लगाया, आपने डिस्टेंसिंग नहीं रखी, आपने हैंड हाइजीन या फेस हाइजीन नहीं रखी, तो आपको कोविड होने के उतने ही चांस हैं जिसको बिना वैक्सीन वाले को है। तो वैक्सीन के शुरुआती दिनों में जब तक कि दूसरी डोज लगना जाए और उसके भी 2 हफ्ते बाद तक आपके अंदर प्रोटेक्शन नहीं आती है, एंटीबॉडीज नहीं आती हैं और आप में पूरा चांसेस है कि कोविड होने का दर उतना ही है। तो वैक्सीन लगवाने और लगवाने के बाद भी अपना हाइजीन, हैंड हाइजीन, फेस हाइजीन, डिस्टेंसिंग और जो मास्किंग है उसको जारी रखें। मुझे ये लगता है कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको हमें जारी रखना पड़ेगा जब तक कि पूरी तरीके से पूरी पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो जाती है। सीरो सर्वेलेंस स्टडीज ये बताती हैं कि काफी लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली प्रोटेक्टेड है। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी जो इम्यूनिटी है, जो प्रोटेक्शन है, वो 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने इतने तक ही रह सकती है। अब जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ है पिछले साल अप्रैल में या जून में, तो उन लोगों को ऑलरेडी 9 से 10 महीने हो चुके हैं, तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो इसलिए ये कहना बहुत ही उचित है कि ये जो न्यू नॉर्मल का बिहेवियर है ये इस साल के अंत तक तो जारी रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत के कुछ महीनों में भी जारी रखे। वैक्सीन जब तक सब लोगों को या मेजोरिटी ऑफ लोगों को लगनी जाती है, 70 to 80% लोगों को, तब तक ये वायरस का प्रकोप जो है बढ़ता रहेगा या जारी रहेगा। तो नो वन इज सेफ अनटिल अनलेस एवरीवन इज सेफ। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सबको प्रोटेक्ट करना है। अगर 70% लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो वो 70% बाकी 30% को भी प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। देश में इस महामारी के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान रोजाना अच्छी प्रगति दर्ज कर रहा है। अब तक देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये टीकाकरण अभियान तभी सफल हो सकता है जब लोग दूसरे नियमों का पालन करें और संक्रमण का आंकड़ा और न बढ़ पाए। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण और आवश्यक सावधानियों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।